अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंजुमन दरमंदान तालीम व तरक्की ट्रस्ट महाड़, ज़िला रायगढ़, महाराष्ट्र। इसके ज़ेर एहतिमाम दरमंदान शाहीन नीट एकेडमी एंड दरमंदान कासिकर जूनियर कॉलेज, इसके ज़रिए तालीमी साल यानी एकेडमिक ईयर 2024-25 में कुल 20 तलबा ने नीट की तैयारी की, जिसमें से 15 तलबा ने कामयाबी हासिल की और 15 में से भी 3 तलबा बहुत ही नुमाया तौर पर कामयाब हुए। उनकी तस्वीरें और उनके मार्क्स स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। दरमंदान शाहीन नीट एकेडमी में एडमिशन का प्रोसेस वगैरह क्या है, इसकी मुख्तसर सी जानकारी आपको दरमंदान के खैर खा जनाब हनीफ पुरकर साहब इस व्लॉग में मालूमात देंगे। लिहाजा ये वीडियो छोटा सा पूरा देखिए और तलबा और उनके वालिदैन और असातिज़ा और मुख्तलिफ स्कूलों में इस व्लॉग का लिंक भेजिए। साथ ही साथ हनीफ पुरकर साहब से अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल काउंसलिंग हो या करियर टॉक हो, कुछ बातें हो, कुछ रहनुमाई मिले, तो उनका पर्सनल नंबर भी इसी व्लॉग में स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो प्लीज़ अंजुमन दरमंदान जो है नीट एकेडमी, यहाँ पे आप एडमिशन ज़रूर अपने बच्चों को करवाइए और उनका एक ताबनाक मुस्तकबिल की तैयारी में आप एज अ पेरेंट उनके लिए मतलब मददगार बने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारे आज के मेहमान हैं मोहम्मद हनीफ मोहम्मद शफी पुरकर साहब। अब इनसे मैं एक नए एपिसोड में बात कर रहा हूँ कि कोकन में क्या कोई ऐसे अदारे हैं या कोई अदारा है जो बच्चों को नीट यानी मेडिकल या जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसकी तैयारी में, या कोई इंजीनियरिंग की तैयारी जैसे सीईटी होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, और या लॉ का टेस्ट होता है, उसका भी 12th के बाद जो लॉ करना चाहते हैं या ग्रेजुएशन के बाद है, उसके लिए भी एंट्रेंस बाकायदा एग्ज़ाम होता है। तो ऐसा कोई अदारे आपके जहन में नज़र में है जो बच्चों की मदद कर सकें और बच्चे यहाँ रहते हुए, कोकन में रहते हुए भी उसकी तैयारी करें? जज़ाकल्लाह अखलाक भाई कि आपने इस व्लॉग को अरेंज किया। अभी तो यानी 10वीं के 12वीं के रिजल्ट्स लगे हुए हैं। बच्चों की काउंसलिंग भी हो रही है, जो बच्चे सामने आ रहे हैं उस हिसाब से। तो अभी बच्चों के सामने ये सवाल होता है कि हमें 11वीं 12वीं भी करनी है और आगे प्रोफेशनल करियर के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी भी तैयारी करने हैं। तो कोकन में कोई इक्का दुक्का इदारा होगा जो अपने तौर पे एक महदूद तरीके पे काउंसलिंग करता होगा, लेकिन उनकी डिटेल्स तो मुझे पता नहीं है। लेकिन 3 साल पहले मुफ्ती रफीक पुरकर साहब और उनके साथियों का शाहीन बीदर में जाना हुआ था। शाहीन जो बीदर कर्नाटक में है जी, और ये कोचिंग सेंटर है। कोचिंग सेंटर है, काफी सालों से चल रहा है। डॉक्टर कदीर साहब जो नीट की तैयारी कर रहा था, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और जेई की भी होती है वहाँ पे, और बाकी भी उनके समझो और भी दूसरे प्रोजेक्ट्स है, लेकिन मेनली जो फेमस है वो नीट के लिए उनका और जेई के लिए है। तो वहाँ पे हमारा जाना हुआ था मुफ्ती साहब के साथ, और कॉम्प्रहेंसिव निज़ाम है। तो और यहाँ पे अपने कोकन में उस तरह तर्ज के सेंटर की ज़रूरत थी। तो 3 साल से ददमन उर्दू स्कूल जो पानसारी मोहल्ला महाड़ में है, महाड़ सिटी में, वहाँ पे ददमन शाहीन नीट एकेडमी की बुनियाद डाली गई। तो वहाँ पे 11th और 12th साइंस के एडमिशन के साथ नीट की मुकम्मल कोचिंग होती है। यानी बच्चा वहीं एडमिशन ले और रेगुलर क्लास रोजाना के इसमें ही एक पीरियड ऐसा भी होता है वक्त कि उनके खास नीट की तैयारी की जाती है। एक पीरियड नहीं, पूरी जो तैयारी होती है वो नीट की ही होती है 11th-12th में, और उसके साथ उनको बोर्ड की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो जब बच्चा नीट की पढ़ाई करेगा तो वो बोर्ड के लिए ऑलमोस्ट रेडी होता है। सिर्फ उसके लिए तो नीट की क्लास का टाइमिंग क्या रहता है? रेगुलर जो डेली के इसमें रहता है या फिर हफ्ते में से? नहीं, डेली मैं जैसे बोल रहा ना, ये फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड नीट पे ही है। जो आपके यहाँ कॉलेज में एडमिशन बच्चे 11th-12th में लेते हैं उनके लिए, जो आपके यहाँ के नए पढ़ रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए कुछ ऑप्शन है?
नहीं, उनके लिए भी ऑप्शन है। अभी ये जो 7:30 से 3:30 का टाइमिंग है, जिसमें नीट पढ़ाया जाता है, उसके साथ बोर्ड की पढ़ाई भी होती है, लेकिन फुल्ली नीट इंटीग्रेटेड कहते हैं इसे। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड। अभी जो बच्चे यहाँ पे 11-12 के लिए एडमिशन नहीं ले रहे, तो जो मुंबई, पुणे, नेहरू में जैसे चलता है ना, हाँ। कि उनकी जूनियर कॉलेज की पढ़ाई एक जगह होती है और कोचिंग एक जगह, अलग जगह तो होती है। उस इस पे सेम लाइन पे यहाँ पे भी हो सकता है। अभी वैसे यहाँ पे एडमिशन नहीं है, नहीं। जो यहाँ पे एडमिशन है 11-12 प्लस नीट इसके साथ ही है। बराबर। तो ये ददमन शाहीन नीट एकेडमी के माते इसमें एकेडमी के अंडर नीट होता है। उसी तरह जी। सीईटी भी जरूरी है, जो इंजीनियरिंग के लिए तो सीईटी करना है ना, हाँ। फार्मेसी के लिए सीईटी करना है, तो सीईटी के लिए भी ददमन सीईटी सेंटर की बुनियाद रखी गई। अच्छा। तो उसमें भी 11-12 साइंस के साथ सीईटी की प्रैक्टिस करवाई जाती है, बच्चों को तैयार किया जाता है। अच्छा। सीईटी के लिए सेम कॉलेज में उसी पंसारी मोहल्ले में ईसा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें ये साइंस जूनियर कॉलेज के साथ सीईटी और नीट है। अभी एक और उसमें ये है कि जेई रहता है ना, जेई आपका फाउंडेशन और एडवांस, वो आईआईटीज और उसकी तरह जो हायर प्रीमियम इंस्टीट्यूट है उसके लिए वो थोड़ा हायर लेवल का बोर्ड से होता है, तो उसकी अभी कोई फैसिलिटी नहीं है। और अंजुमन ददमंदान का इरादा है कि अगले साल जेई भी शुरू होंगी। तो साइंस के साथ नीट और सीईटी यहाँ पे अवेलेबल है, और जेई इंशाल्लाह अगले साल शुरू होंगी। अच्छा, जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन आपके लिए, लेकिन जो बाहर दूसरी जगह से अगर आए तो रोज अप डाउन मुश्किल है उनके लिए, तो रहने वहने का फिलहाल कोई इंतजाम? जी, वही जो ददमन उर्दू स्कूल जो है, वहाँ पे हॉस्टल की भी फैसिलिटी है। जी जी, बच्चों के लिए ददमन उर्दू स्कूल महाड़ में जो मदरसा है, तो उसकी हॉस्टल फैसिलिटी यूज होती है। खाना सब वहीं पे है। और लड़कियों के लिए जामिया ये शाहिदा लिलबनात जो राजौरी में मदरसा है, तो वहाँ पे उनका एक अलहदा निजाम किया गया है नीट और सीटी के बच्चों का। तो उनके लिए उनकी पढ़ाई वहीं पे वो मदरसे में होती है क्या? नहीं, उनकी पढ़ाई यहाँ होती है, लेकिन वो रिहाइश वहाँ सिर्फ मदरसे में और बस का इंतजाम किया गया आने जाने के लिए। तो उसके लिए कुछ अलग से फीस आपके यहाँ बच्चों के लिए है जो कॉलेज में 11-12 पढ़ते हैं उनके लिए? जी, फीस का ये क्योंकि मैं सिर्फ अंजुमन ददमंदान के इन सेंटर्स को गाइड करता हूँ। मैं डायरेक्टली कोई वहाँ पे एम्प्लॉय या अथॉरिटी नहीं हो, तो वो सब फी वगैरह का मामला वहाँ से ही होगा, लेकिन बाकी जगहों से काफी डिस्काउंटेड इसमें फी रखी गई है, इतना मैं कह सकता हूँ। उसका कांटेक्ट नंबर क्या रहेगा? जी, कांटेक्ट नंबर इंशाल्लाह वीडियो में दिया जाएगा, स्क्रीन पे देंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। जी, वहाँ पे महेश बागड़े करके इंचार्ज है नीट और सीटी के, और मुफ्ती रफीक पुरकर साहब वहाँ के चेयरमैन है। तो इंशाल्लाह आपको वीडियो में इंशाल्लाह कांटेक्ट आ जाएगा। जी, अभी आपसे आखिरी सवाल, जो इंजीनियरिंग, मेडिकल या लॉ वगैरह इसमें अगर नहीं गए बच्चे, जो बच्चे चाहते हैं कि आर्ट्स वगैरह से पढ़ें या इस तरह के इसमें नहीं जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास कुछ आपके हजारों में ऑप्शंस हैं महाड़ सिटी में? महाड़ सिटी में तो नहीं है, लेकिन जो जामिया इस्लामिया कामला का जो कैंपस है, माशाल्लाह बहुत बड़ा कैंपस है। महाड़ तालुके का ही लक्कर है, 5 किलोमीटर पर है, कैंपस है, बाकायदा कैंपस है वहाँ पे। तो वहाँ पे बेसिकली यानी आप देखेंगे कि ददमन मुकादम इंग्लिश स्कूल 10th तक है जी, और कालसेकर उर्दू हाई स्कूल वो भी 10th तक है जी। और उसके बाद अभी कुछ बच्चे जो हिब्स कर रहे हैं जी, है ना, और आलिमियत कर रहे हैं, या फिर जो खाली आर्ट्स भी करना चाहते हैं, या ये आर्ट्स और कॉमर्स करना चाहते हैं हिब्स और आलिमियत के साथ, तो उनके लिए बाकायदा वहाँ पे निजाम किया गया है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। तो वो हिब्स आलिमियत की पढ़ाई करते हुए यहाँ पे 12th भी करेंगे, और ऐसे कुछ बच्चे अभी हमारे यहाँ अंजुमन के यहाँ से फारिग हुए कि जिन्होंने आलिमियत के साथ ग्रेजुएशन भी किया। तो ग्रेजुएशन के लिए फिलहाल अंजुमन ददमंदान जो कॉलेजेस है महाड़ में है ना, उनके साथ ये टाई अप करके उनका आलिमियत जामिया में होती है,
और फिर ग्रेजुएशन वो बच्चे आके महाड में क्लासेस स्मार्ट अटेंड सिटी में करते हैं। करते हैं। वहाँ 11-12 तक तो है इंतजाम, हाँ 12 तक है। 12 तक इंतजाम है, रहने का, खाने का, हॉस्टल फैसिलिटी, सारी चीजें हैं। जी जी दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम, ये बिल्कुल बिल्कुल। यानी और 12 उसके बाद आगे ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज से ये उनको होता है। मदद की जाती है। और उससे आगे एक स्टेप आप भी दुआ कीजिए, वो लॉ कॉलेज का फाइनल अप्रूवल में है। जी तो जब बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे उसके बाद एलएलबी भी इंशाल्लाह हाँ वहां से कर सकते हैं। हाँ अगर परमिशन आती है जी इस महीने में जी, तो इंशाल्लाह अगले महीने से लॉ कॉलेज भी शुरू होगा। शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उसकी यानी बुनियाद, संग अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद तो रखी गई है। नहीं बुनियाद रखी गई है, जी दीन और दुनिया की तालीम यानी साथ में लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। आप इस वीडियो को सब तक पहुंचाइए। एंटरटेनमेंट के ब्लॉग्स देखते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी जो फ़िक्रें हैं, अपना रोज़गार से जुड़ी हुई बातें, तालीम से जुड़ी हुई बातें, उन सब तक पहुंचना चाहिए मैसेज। लोगों तक मैसेज सही नहीं पहुंचता है, सही रहनुमाई नहीं मिलती है, और वक्त बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, और सही करियर चूज़ नहीं कर पाते। बहुत बहुत शुक्रिया।